तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है असीक और एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। और उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग भी बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम प्राइस को बॉटम पर पकड़ सकते हैं या प्राइस को टॉप पर पकड़ सकते हैं जब हमें सेल करना रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं कि अगर हम रेजिस्टेंस पर एंट्री लें तो वहाँ पर हमारा सेल किस तरीके से हम छोटा कर सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। और किस तरीके से हम टॉप पर सेल कर सकते हैं और बॉटम पर बाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। तो ये जानने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ ताकि आप भी उन चीज़ों को रिलेट कर पाओ। देखो क्या होता है ना कि जब प्राइस किसी सपोर्ट के पास आता है, आपने देखा होगा कि प्राइस जब सपोर्ट के पास आता है और अगर उसको ऊपर जाना होगा तो वो वी शेप रिकवरी बहुत कम करेगा। मैंने अभी तक पिछले जितने भी चार्ट्स का एनालिसिस किया है, मतलब मैंने अभी तक जितना भी बैक टेस्ट किया है, वहाँ पर क्या हुआ कि जो वी शेप रिकवरी है वो 100 में से 17 से 15 बार ये काम करेगा वी शेप रिकवरी। लेकिन अगर उसको सच में ऊपर जाना रहेगा तो जो पहला वाला मूव है उस पहले वाले मूव में बहुत कम निकलेगा। उसको ऊपर जाना रहेगा तो वो एक बार वो नीचे की ओर आएगा और डबल बॉटम बना के ऊपर जाएगा। जनरली तो यही मैंने अभी तक देखा है, अगर उसको सच में ऊपर जाना रहेगा तो। और इसी तरीके से रेजिस्टेंस पर भी होता है, जब मार्केट अपना एक नया हाई बना देता है और अगर उसको वहाँ से नीचे आना रहेगा तो मार्केट थोड़ा करेक्शन लेगा। करेक्शन लेने के बाद वो फिर से ऊपर की ओर निकलेगा। ऊपर की ओर निकलने पे या तो वो हाई ब्रेक करके नीचे आएगा या फिर वो हाई को ब्रेक नहीं करेगा, उससे पहले नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से प्राइस का जो भी मोमेंटम रहता है, जो पहला वाला रेजिस्टेंस पर या बॉटम पर, वो हमेशा फेक होता है। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि जो पहला वाला मूव रहेगा वो हमेशा फेक रहेगा। तो वहाँ पर हम जनरली बाई करने बैठ जाते हैं कि हाँ भाई साहब, यहाँ पर ये बॉटम आया है, कोई सा भी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, यहाँ पर अपन फट से पकड़ते हैं, ऊपर जाएगा, अपन बेटर रहेंगे। अपन वहाँ पर एंट्री ले लेते हैं, वो ऊपर जाता है, उसके बाद वो करेक्शन करने आता है। मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि पहला वाला मूव हमेशा फेक रहता है। उसके बाद जब नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, जब तक अपन बाहर निकल जाते हैं और फिर अपन देखते हैं कि क्या यार, मैंने लिया एंट्री और प्राइस ने अपना एसएल हिट कर दिया, उसके बाद फिर से ऊपर निकल गया। तो अपन इसी टॉपिक पर बात करेंगे इस वीडियो पर कि किस तरीके से हम फर्स्ट वाले मूव से बच सकते हैं जो हमेशा फेक रहता है, और सेकंड मूव में एंट्री ले सकते हैं जो हमें अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है और हमारी जो एंट्री रहेगी वो सही साबित कर सकता है। तो चलते अभी सीखते हैं इसको अपन, और मज़ा आने वाला है और ये वीडियो आपके काम तो आने ही वाला ही है। चलते अपन स्क्रीन पर और देखते हैं इस चीज़ों को कि किस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों, अभी अपन आए हैं स्क्रीन पर और यहाँ पर हम समझने वाले हैं प्राइस को, कि प्राइस को किस तरीके से हम रेजिस्टेंस पर या टॉप पर सेल कर सकते हैं और किस तरीके से हम बॉटम कैप्चर आउट कर सकते हैं और वहाँ पर एक सही एंट्री बना सकते हैं। ये जानने से पहले अपन कुछ बेसिक बात करते हैं। देखो, प्राइस एग्जांपल के लिए मान लो कि प्राइस नीचे से ऊपर की ओर जाता है और क्या करता है कि अपने एक रेजिस्टेंस के पास पहुँच जाता है। अब हमें क्या लगता है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होने वाला है, मतलब यहाँ पर सेलर्स जोन है, यहाँ पर सप्लाई जोन है और यहाँ पर सप्लाई आने वाली है। तो क्या होता है कि हम जनरली क्या करते हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा कैंडलस्टिक, यहाँ पर कोई सा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है और हम इसके साथ नीचे की ओर आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पर एंट्री बना ली और एंट्री बनाने के बाद थोड़ा बहुत नीचे आता है और फिर से ऊपर की ओर निकल जाता है। बहुत बार क्या होता है कि प्राइस जब इसको नीचे जाना रहेगा ना तो ये पहले वाले मूव में बहुत कम आएगा, मतलब वी शेप रिकवरी बहुत कम करता है। इसको अगर सही में नीचे जाना रहेगा तो ये इस तरीके से डबल टॉप बना के नीचे आएगा, इस तरीके से इस नेक लाइन को ब्रेक करेगा, उसके बाद एक अच्छे खासे प्रेशर में नीचे जाएगा। तो हम जनरली यही सोच नहीं पाते कि प्राइस नीचे जाएगा तो भाई साहब उसको एक बार तो यहाँ पर डबल टॉप बनाना ही पड़ेगा। वो वी शेप रिकवरी में बहुत कम जाएगा, क्योंकि वी शेप रिकवरी में गया तो यहाँ पर जिन्होंने एंट्री करी पहले इनको भी तो मार्केट को भगाना पड़ेगा, उसके बाद नीचे आएगा। तो मार्केट क्या करता है कि यहाँ पर कोई एंट्री कर लेता है, उसके बाद प्राइस ऊपर जाता है और यहाँ पर कोई सा कैंडलस्टिक पैटर्न फिर से बनाता है और डबल टॉप बनाकर नीचे आता है। ये तो हो गई कि प्राइस हाई को ब्रेक करके नीचे आता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है प्राइस में कि प्राइस इस हाई को ब्रेक ना करके नीचे की ओर आएगा और एक छोटा सा पुल बैक लेगा और उसके बाद इस लो को ब्रेक करेगा और फिर नीचे की ओर आएगा इस लो को ब्रेक करने के बाद, लगभग हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाकर। तो मैं यहाँ पर यही आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ कि जब भी प्राइस एक अच्छे खासे मोमेंटम के साथ ऊपर गया है तो आप डायरेक्ट सेलिंग में बैठो ही मत। आप किसका इंतज़ार करो कि प्राइस एक बार नीचे की ओर जाए, उसके बाद फिर से इसी जोन में हमें कोई देखने को मिले और यहाँ पर कोई सा कैंडलस्टिक पैटर्न बने, उसके बाद हम
हमारी पोजीशंस बनाए और यहाँ पर जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसका ऐसे लगा के हम नीचे की ओर चले जाएंगे। तो इस तरीके से हम प्राइस को टॉप पर सेल कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर फिर से जैसे नेकलाइन ब्रेक करा और नेकलाइन को इसको रिटेस्ट किया और उसके बाद फिर से इस लो को ब्रेक करता है तो हम एक एंट्री और बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम डबल टॉप पर प्राइस को सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी पहला वाला मूव रहता है प्राइस का, जैसे हमने यहाँ बात करी थी कि प्राइस एक बार नीचे आया, ये पहला वाला मूव हो गया, ये हमेशा फेक तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बहुत कम ये वी शेप रिकवरी में नीचे की ओर जाएगा। पहला चांस क्या है कि इस हाई को ब्रेक करे उसके बाद नीचे की ओर आए, मतलब जिन्होंने यहाँ पर एंट्री ली उनको भगाए फिर नीचे आए। और दूसरा चांस क्या रहेगा कि प्राइस ऊपर निकलेगा, नीचे की ओर आने लगेगा और इस लो को या जो हाई बनाया था इस हाई को बिना ब्रेक करे प्राइस नीचे की ओर निकल जाएगा। तो ये दो केसों में प्राइस नीचे की ओर आ सकता है। तो आप इन केस का वेट करिए और इस सेटअप बनने का वेट करो ताकि हमें आसानी से ये प्राइस यहाँ पर पकड़ने का मौका मिले और हम सेल कर सकें। इसी तरीके से ये नीचे की साइड भी होता है, जब प्राइस ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो हम क्या करते हैं जनरली कि यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं और तुरंत इसमें बाई कर लेते हैं। उसके बाद प्राइस नीचे आता है और जब तक हम छोड़ के भाग जाते हैं यहाँ पर जो हमने एंट्री बनाई थी। लेकिन प्राइस का स्वभाव कैसा रहता है कि प्राइस एक बार यहाँ आएगा, हो सकता है जब ये यहाँ से उठे और जब नीचे की ओर आए तो इस लो को ब्रेक कर दे। इस लो को ब्रेक करके अगर फिर ऊपर निकलता है तो एक इसमें अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है हमें, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लैंडिंग करी उसके बाद फिर से ऊपर की ओर जा रहा है और अब इनका ऐसे हिट करेगा। यहाँ तो लो ब्रेक करके डबल बॉटम बना के ऊपर निकल रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है प्राइस में या मार्केट क्या करता है कि ऊपर से नीचे ऊपर आता है, सपोर्ट के पास सपोर्ट लेता है, यहाँ पर से सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर निकलता है और जब फिर से इसको अगर सही में ऊपर जाना रहेगा, पहले केस में हमने क्या देखा कि इस लो को ब्रेक करेगा, लेकिन दूसरे केस में क्या होगा कि ये प्राइस इस लो को ब्रेक करने से पहले ही ऊपर की ओर निकल जाएगा और फिर इस हाई को ब्रेक करेगा और फिर इसमें एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। तो इस तरीके से जनरली प्राइस ऊपर की ओर सपोर्ट से ऊपर की ओर निकलता है। हम क्या अज्यूम करके बैठते हैं कि प्राइस भाई यहाँ सपोर्ट पर आया, ऊपर आने के बाद सीधा वी शेप रिकवरी कर लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है हमें वी शेप रिकवरी, और ये अच्छे खासा मोमेंटम के बाद या जब प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गया होगा उसके बाद ऐसा होता है। लेकिन अगर प्राइस स्लो मोमेंटम के साथ नीचे आ रहा है और उसके बाद ये सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जाएगा तो वो यकीन मानिए कि डबल बॉटम बनाकर ही ऊपर की ओर निकलेगा। ऐसा बहुत कम होगा कि वो वी शेप रिकवरी कर ले। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि प्राइस में किस तरीके से मोमेंटम हो सकता है। अभी हमने क्या क्या बातें जानी कि प्राइस जब नीचे से ऊपर की ओर जाएगा और इसको ऊपर से नीचे की ओर आना रहेगा तो ये क्या बनाएगा, डबल टॉप बना के नीचे की ओर आएगा। ठीक इसका उल्टा जब ये नीचे से ऊपर की ओर जाएगा तो ये क्या करेगा, डबल बॉटम बना के ऊपर की ओर जाएगा। इस तरीके से जाता है प्राइस का स्वभाव, इस तरीके से होता है। तो अभी आपको समझ में आया होगा इस तरीके से प्राइस को हम टॉप पर या बॉटम पर पकड़ सकते हैं अच्छा, और एक सही एंट्री ले सकते हैं और बिना ट्रैप वाली एंट्री ले सकते हैं। जब सबका ऐसा हिट करने के बाद प्राइस फिर से ऊपर निकलेगा तो हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं और ऊपर की साइड भी हम ऐसा ही कर सकते हैं। तो अभी ये वीडियो आपको कुछ समझ में आया होगा और पसंद आया होगा। और अभी आप कोशिश करो कि जब भी प्राइस को आपको पकड़ना रहेगा टॉप पर या बॉटम पर तो डबल टॉप या डबल बॉटम का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम प्राइस के साथ ऊपर की ओर निकलेंगे या नीचे की ओर जाएंगे और एक सही एंट्री ले सकेंगे हम। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो आपको तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।